हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि एडमिशन फ़ी आप किस तरीके से पे करेंगे। एडमिशन फ़ी पे करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको पे का सिस्टम आएगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आया हो, सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ हो, उसके बाद आपका क्या तो फी पेमेंट होगा। अगर सिलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं है और डायरेक्ट वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ना पेमेंट हो पाएगा। आपको पहले वेरिफिकेशन चाहिए, फिर उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आएगा और पेमेंट आपका डायरेक्ट आपके पर आपके क्या तो ईमेल पर मेल आ जाएगा और टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा आपको, जो आप जा करके देख सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज और ईमेल दोनों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फी पे का ऑप्शन दे देता है। इससे पहले एक और चीज़ देता है कि वेरिफिकेशन में अगर कोई फॉल्ट होता है आपका, तो वो फॉल्ट भी आपको टेक्स्ट मैसेज, कॉल और ईमेल के ज़रिए माँगा जाता है। अगर वहाँ पर आप अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आपकी सीट खाली कर दी जाती है। तो ये वेरिफिकेशन का अपना रूल है। इसमें सभी लोगों को ऑप्शन आ गया होगा, चाहे वो डिप्लोमा हो, एमसीए या फिर एमबीए हो, ठीक है? या फिर क्या तो पॉलिटेक्निक का हो, उसके अलावा लाइक बीटेक हो, ठीक है? एमटेक हो या फिर बीएड हो, डीएलएड हो और एमएड हो। सभी का पीएचडी तक सारे कोर्सेज के एक ही प्रोसेस है, क्या तो फी पेमेंट करने के। तो फी पेमेंट करने को किस तरीके से आप कर सकते हैं, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, आपको मानो कि इस वेबसाइट पर। यहाँ पर जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये होम डैशबोर्ड आएगा। इसमें आप जा करके यहाँ पर एडमिशन के रेगुलर पे क्लिक कर देंगे। रेगुलर पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास सामने आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मानो एंट्रेंस टेस्ट का, और उस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन का ऑप्शन ये आता है, तो इस लॉगिन ऑप्शन पे आप जा करके कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देखा हूँ तो लॉगिन ऑप्शन है और मैं इसको लॉगिन कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपका ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो दिखाई देगा। स्लाइडिंग डिप्लोमा का स्लाइडिंग हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, और ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपका दिख रहा है, यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन है। 550 रुपये अप्लाई करने के टाइम लगा था, वो पे हो गया। उसका व्यू एप्लीकेंट और फी पेमेंट रिसिप्ट सारी चीज़ होंगी। लेकिन कोर्स का जो पेमेंट का है वो यहाँ पर दिखाई देगा। पे कोर्स फी जो है ये वाला, आपको इसको जा करके क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, बैचलर ऑफ एजुकेशन और अमाउंट यहाँ पर दे देगा। यहाँ पर पे फी ऑनलाइन इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ये डिस्क लेगा, आपको मर्चेंट नेम यहाँ पर दिखाई देगा, मौलाना आज़ाद, ऑर्डर नंबर दिखाई देगा, फी पेमेंट लगेगा 5000। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग नहीं करनी है, यहाँ पर आपको करना है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पे आपका जो कार्ड होगा वो कार्ड आपको यहाँ पर लिख लेना है, उसका एक्सपायरी डेट लिख लेना है यहाँ पर, उसको सीवीसी नंबर, कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर लिख लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ट्राई करके देखूँ तो जैसे ही मैं कार्ड होल्डर नेम दूंगा और वो सारी चीज़ दूंगा तो ये प्रोसेस आगे कर देगा। तो एक बार मैं आपको ट्राई करके दिखा दे रहा हूँ, कार्ड होल्डर नेम और वो सारी चीज़ बाद में आप चेक करते रहेंगे। यहाँ पर मैं अगर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 451452। जैसे ये दे दिया मैंने कार्ड नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक्सपायरी डेट अगर मैं दे दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक्सपायरी डेट दे दूँ तो ये एक्सपायरी डेट जो आपका होगा वो आपका ले लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है तो फिर सीवीसी नंबर आपके बैक डोर पे 3 नंबर पिन होगा, ठीक है। और कार्ड होल्डर नेम होगा, तो ये कार्ड होल्डर नेम आप जो भी है वो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। ये आप दे सकते हैं यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम, और मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा ट्रांजेक्शन 5000 रुपये, कन्वीकेंस 50 रुपये, 9 रुपये आपका टोटल जीएसटी, और प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीड पे आपका ले लेगा। जैसे ही प्रोसीड पे जाएगा तो ये आपको ओटीपी नंबर मांगेगा, ठीक है ना। और ये ओटीपी नंबर मांगेगा तो आपको वहां पर आप कर सकते हैं, और जैसे ही ओटीपी आएगा सबमिट करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से आप टोटल आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जा करके आप वहाँ कर सकते हैं सारी चीज़ें। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये मैंने पेमेंट का ऑप्शन बता दिया। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं,
और एक-एक चीज़ मैंने आपको बता दिया कि जा कर के आप कर सकते हैं। तो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने कैंसल कर दिया तो पेंडिंग हो गया, तो आप फिर से इसको कर सकते हो और जा कर के इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है? तो पेंडिंग अगर यहाँ पर है तो आपको ट्राई अगेन करना है, ट्राई अगेन करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।